सभी लोग को मेरा नमस्कार। तो नेक्स्ट स्टेप चैनल में आप लोग का सभी का स्वागत है। का जो टॉपिक है हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे। ये जो प्रॉफिट लॉस शुरू करने वाले हैं ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो बैंकिंग में, एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्ज़ाम में ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ आपको। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस आज का टॉपिक। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पे नीचे स्क्रीन में भी शो कर दूंगा आपको, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, आई सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹300 ईच। 2 वॉच को हमने सोल्ड किया है, बेचा है 300 रुपये में। हर एक का प्राइस है 300 रुपये। वन एट लॉस ऑफ 10%, एक में हमें लॉस हुआ है 10% का, एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और एक में मुझे प्रॉफिट हुआ है 10% का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। आपको ये बताना है कि कितना परसेंट उसको, अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है इस पूरी ट्रांजेक्शन में। तो देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉफिट लॉस के, वो हम क्या करते हैं, विदाउट यूजिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर्मूला हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। बिकॉज इस चीज़ में, इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो इसमें प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूला यूज़ होगा या नहीं होगा, वो हमें क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा हमें एनालाइज भी करना है कि हमें यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। बाकी हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं, नेट इफेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, नेट रिजल्टेंट मेथड भी बोलते हैं। आपने परसेंटेज में ये मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ पे भी यूज़ हो जाता है। कोई चीज़ साइमल्टेनियसली हो रही हो या एक के बाद एक हो रही हो तो उसको सक्सेसिव मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है जो हम दूसरे तरीके से करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को हम 100% रखते हैं। तो प्रॉफिट होगा अगर 10% का, तो प्रॉफिट जो है प्लस हो जाता है कॉस्ट प्राइस में। आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस करोगे और अगर लॉस है तो माइनस करोगे। ये नॉर्मल हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी लॉस हो, हानि है तो हम उसको माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट है, लाभ है तो लाभ को हम प्लस करते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि बस इतना दिमाग में रखना कि सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, उसको हम 100% रखेंगे। उसमें प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, उसमें लॉस होगा तो माइनस करेंगे। और हमको मिलेगा क्या उससे, तो जब हम प्लस माइनस करके जो नेट जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू होगी आपकी सेलिंग प्राइस। ये कंसेप्ट पूरा आपका प्रॉफिट लॉस में चलता रहेगा, जो मैं भी कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे ओरली बताया हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे उसने बोला था कि 300 रुपीज़ ईच जो वॉचेस है उसने सोल्ड की है। इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो अभी यहाँ पे इसकी हम बिना यूज़ किए हम इसका आंसर तब भी निकाल सकते हैं। तो इसने बोला है 10% का लॉस हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस हम कितना परसेंट मानेंगे, 100% मानेंगे। और यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, लॉस कितना परसेंट का हुआ है, हमें 10% का हुआ है। तो लॉस जो होता है हम कहते हैं हानि है, तो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 90%। ये आपका क्या आएगा, देखो कभी भी कॉस्ट प्राइस से माइनस या प्लस करते हैं तो हमारा जो नेट आता है वो सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला ये सेलिंग प्राइस आ गया। दूसरी चीज़ फिर वही चीज़ है कि कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। और इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 10% का। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट है, लाभ है, तो दिमाग में बैठा दीजिए प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा वही होगा, सेलिंग प्राइस, एसपी होगा। अब दोनों सेलिंग प्राइस को हम नेट इफेक्टिव मेथड से कर सकते हैं, जो सक्सेसिव मेथड है उससे भी कर सकते हैं, नेट रिजल्टेंट मेथड जो हमने परसेंटेज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 90 × 110 अपॉन 100। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर 3 वैल्यू आती है तो एक 100 यहाँ पे ऐसा याद रख लो आप। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको 100 भी नीचे डिनोमिनेटर में रखने पड़ेंगे। तो अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों, और 11 9 जा 99%। अब एक चीज़ है यहाँ पे, 99% हम ये देखेंगे 100 से कितना कम है। 100% मैंने आपको बोला है, 100% वैसे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हम मानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100% है और पूरी ट्रांजैक्शन में 99% का मैंने अगर इसमें किया है ट्रांजैक्शन में, तो 100% नहीं हो रहा। अगर 100% से ऊपर जाता तो प्रॉफिट होता, ये 100% से नीचे है। कितना नीचे है, 1%। इट मीन्स मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 1% का लॉस हुआ है। पूरी ट्रांजैक्शन में मुझे
वॉच को बेचते हुए, दोनों वॉच को बेचते हुए 300 रुपये का हर एक वॉच को, मेरे को पूरी ट्रांजेक्शन में 1% का लॉस हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने इसको किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नीचे स्क्रीन में शो हो जाएगा आपका, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। कहता है बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ ₹400। तो एक टेबल है उसको सेल किया है हमने 350 में 400 के बजाय। लॉस परसेंटेज इंक्रीजेस बाय 5%। जो लॉस परसेंट है वो इंक्रीज हो गया 5% से। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज। तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना जरा हम क्या बोलते हैं। हम अभी मैंने आपको बताया है कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानेंगे, हमेशा 100% मानेंगे। तो क्या बताया मैंने आपको, कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। और अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मानता हूं, अब उसने एक चीज़ बोली आपको, इंस्टेड ऑफ 400 रुपीज़, पहले 400 रुपीज़ का उसने नहीं बेचा है। उसने कितने का बेचा है, इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में 350 का बेचा है उसने। सेलिंग प्राइस कितना है, 350 का बेचा है नाउ, ठीक है। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400 लॉस। तो मुझे बताइए, पहले वो 400 में बेच रहा था, अब वो 350 में बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया, जो ये गैप है 50 रुपये का, ये उसको कम हुआ है। पहले वो 400 का बेच रहा था, अब वो 350 का बेच रहा है। इट मीन्स 50 रुपीज़ का जो है वो अंतर है। और वो जो अंतर है मैं आपको बता दूं, वो अंतर ही है जो उसको बोल रहा है कि उसको हानि हुई है या लॉस हुआ है। तो कितने % का लॉस हुआ है, यहाँ पे जो मेथड है उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। देखो यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एकाकी नियम। यूनिटरी मेथड मतलब जो होता है, एकाकी नियम मतलब जो होता है वो होता है 1 की वैल्यू जो होती है आपकी, जो 1 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, और 1 की वैल्यू से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज को रिलेट करूँगा रुपीज़ से। और कैसे मैं परसेंटेज को रिलेट करूँगा रुपीज़ से, मैंने बोला 50 रुपीज़ का यहाँ पे अंतर है, गैप है, और वो 50 रुपीज़ का गैप जो है वो कम हो रहा है एक तरफ से। उसका पहले 50 रुपीज़ की कम है यहाँ पे। तो 50 रुपीज़ जो है 5% लॉस के बराबर है, क्योंकि लॉस हो रहा है, कम किया उसने बेचने में, तो 5% का उसको लॉस हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। जो प्रीवियस वन वैल्यू थी आपकी 400। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 5% जो बराबर है 50 रुपीज़ के बराबर है। तो एकाकी नियम क्या कहेगा, 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% कितना होगा, 1% होगा 50/5। इज इट क्लियर। अब अगर 1% अगर 50/5 है, तो यहाँ पे हम कैंसिल करके हम सीधा निकालेंगे 100%। बिकॉज इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए टेबल की कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100% होती है। अगर मैं 100% को सॉल्व करूँ तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 50/5 इंटू 100। तो इसको आप अब कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 1000। तो 1000 रुपीज़ जो है आपका जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था हमसे कि टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या है, तो वो आपकी 1000 रुपीज़ जो है टेबल की कॉस्ट प्राइस है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है, और आप देख सकते हैं कैसे परसेंटेज को रिलेट कर रहे हैं रुपीज़ से, और यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज़ हुआ है, और हमने कॉस्ट प्राइस को 100% मांगा था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था सक्सेसिव मेथड यूज़ किया था, ठीक है, वही कॉस्ट प्राइस का जो कंसेप्ट था वो देखकर हमने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, A retailer purchased radio set at rate of 400 each from a रिटेलर जो भी होलसेलर से वो कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो परचेज मतलब क्या होता है, देखो कुछ टर्म्स हैं जो आपको दिमाग में बैठानी है। सोल्ड करना, परचेज करना, बॉट करना। देखो परचेज, बॉट, ये सब चीज़ें क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस से रिलेट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने बोला अ रिटेलर परचेज रेडियो सेट एट द रेट ऑफ 400 ईच फ्रॉम अ होलसेलर। ही रेज द प्राइस बाय 30%। उसने प्राइस को राइज कर दिया 30% से, एंड देन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ईच सेट। और हर एक सेट में उसने 8% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद वो कहता है हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो ये जो डिस्काउंट और जो ये क्वेश्चंस होते हैं कि उसने रेज कर दिया है, तो आप सीधा यहाँ पे फिर डील करेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितना है हमारा, 100%। अब बात निकल के वही आती है कि यहाँ पे वैल्यू को रिलेट करने
कर हम आंसर नहीं निकालेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ लिया है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो कुछ और चीज़ भी हो सकती है जो हम बिना रिलेट किए, रुपीज़ से रिलेट नहीं करते हुए निकाल सकते हैं आंसर, और वो ज़्यादा ईजी होता है बिना फॉर्मूले यूज़ किए। तो मैं आपको जो एक चीज़ बता रहा हूँ वो यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हम कॉस्ट प्राइस को क्या मान रहे हैं, हमेशा 100% मानते हैं। अब उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस को उसने 100% माना और उसने रेज कर दिया 30%, रेज कर दिया प्राइस को 30%। तो 30% अगर रेज करेगा, हम इसको एज अ प्रॉफिट लेके चलते, 30% रेज किया है तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 30% का। तो यहाँ पे एसपी कितना आएगा, 130% सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस, अब उसने क्या बोला है यहाँ पे, एक और चीज उसने बोली यहाँ पे कि अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ईच सेट। उसने डिस्काउंट भी दे दिया 8% का, ठीक है। अगर एक चीज समझो यहाँ पे, डिस्काउंट भी दे रहा है 8% का, तो डिस्काउंट किस में देगा, पहले उसने राइज किया उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है वो, और डिस्काउंट 8% का दे रहा है, ठीक है। तो 8% में यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस पे 8% लगा सकता हूँ 130 पर। तो 130 का 8% क्या होगा, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे परसेंटेज का गेम दोबारा आ जाता है, जो परसेंटेज जो चैप्टर है आपका, कि 8% कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले तो 10% ऑफ 130 बताता हूँ कैसे निकलता है। 10% ऑफ 130 क्या होता है, एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको आप हटा दीजिए तो ये आ जाएगा 13। एक जीरो को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तो 10% ऑफ 130 कितना होगा, 30 होगा, 13 होगा। जीरो को एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। क्यों 10% को क्या बोलते हैं, 1/10 बोलते हैं। तो 1/10 से इंटू करेंगे इसको, तो 10 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 बचेगा। ऐसे ही 1% अगर निकालें 130 का, तो ये कितना होता है, ये होता है 1.3। आपने यहाँ पे डेसिमल था पहले, अब यहाँ पे डेसिमल को थोड़ा सा पीछे स्विच कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको आप पीछे ले आए तो 1.3 आपका 1%। ये सभी के साथ है। 1% निकालने के लिए 2 डिजिट जो है राइट से आपको हटानी पड़ेगी, या अगर कोई वैल्यू है, जीरो है तो हटा दीजिए, अगर कोई वैल्यू है तो डेसिमल लगा दीजिए, तो आपका 1% आ जाएगा। अब 1% है तो 8% क्या होगा, तो 8% क्या होगा, तो 8 इंटू करेंगे 1% में तो 8% आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 8 3 या 24, 8 1 जा 8, तो ये हो जाएगा आपका 10.4। तो 10.4% जो है आपका, वो आपका डिस्काउंट आ गया है, कि डिस्काउंट उसने कितना दिया, 10.4% दिया इस वैल्यू के हिसाब से। 8% जो है इस वैल्यू के हिसाब से 10.4 है। तो 130 में से मैं 10.4 को माइनस कर देता हूँ, तो आपका जो वैल्यू इसने बोला था हमें कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तभी होगा जब 100% से ज़्यादा होगा, कि कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो 10 माइनस के 130 से तो आ जाएगा 120, और 120 से 0.4 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा 119.60% का जो है इसका, एक तरफ से इतने में उसने बेचा है पूरी चीज़ को। तो ये कितना आपका, अगर मैं बोलूं प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा, 100 से माइनस करूंगा कि कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस 100% होती है। तो 100% से देखा जाए तो कितना ज़्यादा है, 19.60 ज़्यादा है। दैट इज़ योर प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है आपका, दैट इज़ योर प्रॉफिट परसेंटेज मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे बोलूँगा 19.60 का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन जो मैंने इस तरीके से किया है, आपके सामने किया। देखो इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है इसका। आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन आपका किस तरीके से, वो भी आप डील कर सकते हो, बट अभी जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पूजा जो है वो चाहती है कि वॉच को 20% प्रॉफिट में बेचे। She bought it at 10% less and sold at ₹30 less, but still she gained 20% the cost price of watch is। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ईच क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। यहाँ पे देखो, उसने जो घड़ी खरीदी 10% लेस में खरीदी, उसके बाद वो बेच रही है 30 रुपीज़ लेस में। ये जो पूरा कंसेप्ट है, बट स्टिल ये गेन 20%। ये कैसा होता है मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या है। तो वही बात है, हम
कॉस्ट प्राइस हमेशा ध्यान रखना, मैं सभी लोगों से बोलूंगा कॉस्ट प्राइस हमेशा ध्यान रखना, डेट इज 100%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम क्या लेते हैं, 100% लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, एक सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस इनिशियल हम हमेशा 100% मानते हैं। अब इसमें 100% हुआ है और वो चाहती है कि 20% प्रॉफिट पे बेचे, तो 20% मैंने अभी बताया प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 120% आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अगर वो 10% लेस में क्या करेगी, अगर वो खरीदेगी, ठीक है 10% में खरीदा उसने, 10% लेस में खरीदा, अगर 10% लेस में खरीदा, पहले तो 100% का हमने लगाया था, अभी 10% 100 से कम करेंगे, तो 10% अगर मैं 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10% अगर मैं कम करता हूं यहां पे तो कितना आएगा, ये 90% आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस एक तरफ से। और 90% में अब वो क्या कह रहा है, यहां पे उसने 30 रुपीज भी आ गया, सोल्ड 30 रुपीज लेस, जो उसने 30 रुपीज़ का सोल्ड में क्या है, कमी आई है ऐसा करने से। अब एक चीज़ बताइए, कमी तो तभी आएगी ना जो सेलिंग प्राइस जो होगा 120% में पहले उसने बेचा होगा, अब वो 120 से कम में बेचेगा, तभी तो इन दोनों में अंतर आएगा सेलिंग प्राइस का। तो वो जो 30 रुपीज़ लेस है वो परसेंटेज से रिलेट करेंगे, कैसे करेंगे, बट स्टिल शी गेन 20%। ये गेन जो 20% हो रहा था, वो गेन जो है वो पहले हम इसमें लगाते थे कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट गेन हो रहा है, अभी हम यहाँ पे गेन में यहाँ 90% लगाएंगे, बिकॉज अभी जो कॉस्ट प्राइस है वो 90% से करेंगे हम। तो 90% का फिर वहीं पे 20% निकालेंगे, तो बात यहां पे फिर वही आ जाती है कि परसेंटेज वाला कंसेप्ट आ जाता है कि 90%, 10% ऑफ 90 कितना होगा, 10% ऑफ 90 मैंने अभी बोला था आपको 10% होता है, एक जीरो हटा दो तो 9 होगा। ठीक है, 10% क्या होगा, 9 होगा। लेकिन अगर 20% निकालना हो तो 20 में 10% में 2 इंटू करते हैं तो 20% हो जाता है, इसी तरीके से 9 में इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। तो 20% उसने स्टिल शी गेन कर रही थी, तो 20% ऑफ 90 कितना होगा, 18 होगा। नाउ ऐड 90 प्लस 18, बिकॉज ये 90 में जैसे हमने इसमें 20% ऐड किया था 100 में, अब इसमें हम 18 ऐड करेंगे। तो 90 प्लस 18 कैसे ऐड करेंगे, पहले 10 प्लस कर दो 100, देन 8 प्लस कर दो 108, तो 108 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा नाउ एट अभी। देखो कितने का डिफरेंस है, देखो जरा कितने का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में, ये कम हो गया, पहले सेलिंग प्राइस 120 था, अब सेलिंग प्राइस 108 हो गया है। इट मींस समथिंग लेस, कुछ लेस हुआ है, कुछ वैल्यू कम हुई है, और वो कितनी वैल्यू कम हुई है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और वो गिवन क्या किया हुआ है, दैट इज 30 रुपीज। तो हम अब रिलेट में आ जाते हैं, यूनिटरी मेथड में आते हैं, हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट लेस, हाउ मच परसेंट लेस, इट इज 2 प्लस 10, 12% लेस हो रहा है। इट मीन्स मैं बोलूंगा 12% बराबर कितने रुपीस के बराबर है, यहाँ पे जो आपका 12% हो कितने रुपीस के बराबर है, 30 रुपीस के बराबर है। तो 1% कितना होगा, तो 30/12। तो अभी निकालना क्या था इसमें, कॉस्ट प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस, हाँ कॉस्ट प्राइस वॉच की निकालनी थी। तो 100% क्या होगा, तो यहाँ पे 100% क्या होगा, इसी को लिखेंगे 30/12 इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है। तो अभी यहाँ पे कैंसिल हम करते हैं, यहाँ पे 3 से कर लेते हैं, 3 10 जा एंड 3 4 जा, और 4 से 25 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रही है वैल्यू आपकी, 250 रुपीज जो है वो कॉस्ट प्राइस आ रही है वॉच की। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी गिवन होंगे, तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है। तो 250 आपका आंसर है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। नाउ 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो इसमें है, अ मिल्कमैन बाइज 2 काउ फॉर ₹3000। एक दूध वाला है जो 2 काउ को बाय करता है, खरीदता है 3000 रुपीज में, दोनों काउ को 3000 रुपीज में खरीद रहा है, ईच नहीं बोला है उसने, दोनों को मिला के 3000 रुपीज उसने खरीदा, पे किया। ही सेल फर्स्ट काउ एट 22% प्रॉफिट, उसने पहली काउ को जो बेचा है उसमें 22% प्रॉफिट कमाया है, एंड द सेकेंड काउ एट 8% लॉस, और सेकेंड काउ में उसने 8% लॉस कमाया। ठीक है, व्हाट इज दिस selling price of second cow if the whole transactions there is no profit no loss। कहता है कि जो सेलिंग प्राइस है सेकंड काउ का वो आपको बताना है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड काउ इफ द होल ट्रांजैक्शन देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। पूरी ट्रांजैक्शन में उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, तो आपको सेकंड काउ का क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो करके देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। 2-3 मेथड से होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन मेथड भी है, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, किसी बच्चों ने अगर कोई तैयारी प्रिपरेशन कर रहा होगा एग्जाम की, तो कुछ मेथड ऐसे जो बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जो जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फर्स्ट काउ को उसने 22% प्रॉफिट में क्या है बेचा है। फिर वहीं बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस जो है 100% है, 22% में उसने बेचा है प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा आपका, 122% आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा पहली काउ का, फर्स्ट काउ का। अगर मैं फर्स्ट काउ की बात करूं तो फर्स्ट काउ का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका आ जाएगा 122% सेलिंग प्राइस। देन सेकंड काउ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड काउ का जो सीपी जो हम 100% लेंगे, लॉस हुआ है हाउ मच परसेंट, दैट इज 8%। तो 8 लॉस जो होता है माइनस होता है, तो सेलिंग प्राइस यहां पे कितना आएगा, 92% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, अब देखो नो लॉस नो प्रॉफिट भी कंसेप्ट समझो। जब ट्रांजैक्शन में नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, इट मीन जो कॉस्ट प्राइस था उसी में उसने सेलिंग प्राइस भी सेम है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल। जब दोनों सेम होंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होंगे, इट मीन्स उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो मैं बोल सकता हूँ पूरी ट्रांजैक्शन में जो सेलिंग प्राइस था वो 100% था, मैं बोल सकता हूँ उसको। तो यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, ये फर्स्ट काउ है आपका, यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सेकंड काउ है आपका। फर्स्ट काउ में जो है उसको सेलिंग प्राइस कितना हुआ है, 122% हुआ है। सेकंड काउ में जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 192%। एंड जो मिक्सचर एलिगेशन जो यहाँ पे एग्रीगेट जो एवरेज वैल्यू आती है वो 100% है, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो हम इसको इससे माइनस करते हैं तो यहाँ पे 8% आ जाएगा, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22। हमेशा ध्यान रखना ये रेशियो आता है, इसको और काट सकते हैं हम, ठीक है। इसको और काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है। और ये जो होगा ये आपका सेलिंग प्राइस का जो है वो अनुपात होगा, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस होगा हमेशा। जो ये आएगा आपका रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस होगा। पहले इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, इसको देखिए। और इसके अलावा भी ये जो ओरल कर सकते हैं वो भी ध्यान रखेंगे, इसको करने के बाद हम करते हैं। देखो ये जो यूनिट है ये भी सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना, ये जो यूनिट है ये भी सेलिंग प्राइस है, और ये जो यूनिट है ये भी सेलिंग प्राइस है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना सभी लोग कि ये जो तीन जो चीज़ें होती है वो सेम होती है हमेशा मिक्सचर एलिगेशन में। और बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, घटते हुए क्रम में जाएगा, लेकिन एक क्रम में जाएगा, एक सीक्वेंस में जाएगा। ऐसा नहीं है कोई भी वैल्यू कहीं भी चली जाएगी। ये जो होगी ये इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, जो एवरेज होगी आपकी। अब देख लो 122 100 से ये 100 कम हुआ, देन 100 से और कम हो गया, ये इसी क्रम में जाएगा या छोटे से बड़े हुए क्रम में, मतलब सीक्वेंस में जाएगा, बट जाएगा तो उसी सीक्वेंस में। ये वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में आ रही होगी, ऐसा नहीं है कि ये इससे बड़ी हो जाएगी ये इससे छोटी हो जाएगी, जो एवरेज है आपका। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट में बाद में बताऊंगा आपको। अभी हम क्वेश्चन को करते हैं। तो ये सेलिंग, ये कॉस्ट प्राइस का क्या है, अनुपात है। अब मुझे ये बताइए, फिर यूनिटरी मेथड में आ जाते हैं हम। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड कहता है कि हमें पूरी वैल्यू दे रखी 3000 रुपीज़, दोनों काउ की जो 3000 क्या दे रखा था उसने, दोनों काउ का परचेज वैल्यू दे रखी थी, तो खरीदा है। और परचेज सीपी जो है परचेज ही होता है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 4 + 11 कितना हो जाएगा, 15। 4 + 11 15 आ गया आपका। इट मीन्स 15 इज इक्वल टू 3000 रुपीज़। तो 1 इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय, ये यूनिटरी मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने अभी बता रहा हूँ। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे। अब हम निकालेंगे किसकी, हमें सेकंड काउ की निकालनी थी वैल्यू, सेकंड काउ की वैल्यू निकालनी थी। और यहाँ पे सेकंड काउ का क्या निकालना था यहाँ पे, ठीक है। सेकंड काउ का यहाँ पे कह रहे थे कि आपका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, सेकंड काउ का। तो सेकंड काउ का जो कॉस्ट प्राइस है निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कितना होगा आपका, 11 के बराबर है। तो 11 बराबर कितना होगा, 3000 डिवाइड बाय 15 इंटू 11 कर देंगे, तो 15 से ये कट हो जाएगा। तो 11 जो हो जाएगा 2200 जो है आपका, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सेकंड काउ का। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा, ये तो कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको कॉस्ट प्राइस बताया है यहाँ पे। तो देखो आगे भी इसको करते हैं, आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अभी मेरे पास मैं इसको इस तरीके से करता हूँ
कॉस्ट प्राइस जो है इतना आ गया। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट है सेकंड काउ का? 100% है। इट मीन्स मैं इसको दोबारा रिलेट करूंगा कि 100% बराबर कितना हो गया है? 100% बराबर हो गया आपको। दोबारा देखिए यहाँ पे, इसके बाद क्या करेंगे, अगर आगे निकालता और दूसरा मेथड ही बताता हूँ आपको सिंपल इससे, कि 100% जो है आपका वो 2200 के बराबर है, तो 1% क्या होगा? 2200 डिवाइड बाय 100, और हमें क्या निकालना है? 92% निकालना है, दैट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 92% थी, तो सेलिंग प्राइस निकाल दो, 92% की वैल्यू निकाल दो, 2200 अपॉन 100 इंटू 92। तो यहाँ से 0 दोनों कैंसिल हो गए, तो 22 इंटू 92 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 22 इंटू 92 हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका जो है ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एग्जाम में क्या है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, आप लास्ट डिजिट को भी इनटू कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इसको ये जो आप करते हो 2 2 जा 4, ठीक है, जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 18 और 2 2 जा 4 18 प्लस 22 और प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड 2 9 जा 18 18 प्लस, तो 2024 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, और लास्ट वैल्यू को भी आप कर सकते हो। 2 2 जा 4 आ रहा है, देखो किसमें लास्ट में 4 दे रखा है, तो आप रिलेट कर सकते हो, और इसको भी यहाँ तक निकाल के भी आप कर सकते हैं। नो नीड टू सॉल्व होल एंटायर क्वेश्चन, नो नीड टू सॉल्व एंटायर वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो 22, जो सेलिंग प्राइस है सेकेंड का होगा 2024 आपका आंसर है, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी ये तो पूरा एक तरीका मैंने आपको बताया। अब इसका देखो सबसे शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, आप इसको देख लेना, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। एक तरीका बता रहा हूँ आपको, इससे भी सिंपल है। एग्जाम में देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम में ये आया कि आपने ये चीज़ रिलेट की होगी, ये 8 और 22 आया है, और ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। आपको बस उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है आपको सेलिंग प्राइस जो आपका जो रेशियो आएगा फर्स्ट का और सेकंड का होगा, वो ध्यान रखना है। पहले वाले में आपको 22% का प्रॉफिट हुआ था, उस 22 को यहाँ लिख दो सेकंड में, और दूसरे वाले में 8% का आपको लॉस हुआ था, उस 8 को यहाँ लिख दो, देन मेक इट रेशियो। तो इसको रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा? 4:11। तो नो नीड टू यूज मिक्सचर एलिगेशन मेथड इन दिस क्वेश्चन, अगर आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप टाइम लोगे, यहाँ पे टाइम ही ना आपके पास दूसरे एग्जाम के लिए काफ़ी है, तो आप इसको कर सकते हो। बट जो बैंकिंग एग्जाम के वो इतने में ओरल कर सकते हैं, ये भी ओरल कर देंगे वो 4:11, देन इसको प्रोसीड करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आज के मैंने 5 क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे ही हम चलते चलते जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड एग्जाम के क्वेश्चन है करवाता रहूँगा। तो अभी जो है आपका ये जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, नेक्स्ट जो आएगा आपका जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें 5 क्वेश्चंस को मैं आपको कराता रहूँगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट स्टेप चैनल को, और मुझे बताइए अपने क्वेरीज कि किस टाइप के आपको किस चैप्टर से क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं वो आपको 5 क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर यहाँ पे डालता रहूँगा, तो आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी और आप भी एग्जाम आराम से ईजिली वे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।